मेरा दीदी के घर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जब मैं वहां गई तो जो कुछ भी देखी मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मेरा नाम निशा है। मैं 25 साल की हूँ। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं बहुत गोरी और सुंदर हूँ। जो भी मुझे देखता ही रह जाता है। मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरा पापा और मेरी बड़ी बहन नंदिनी है। मेरी नंदिनी दीदी की शादी पिछली साल हो गई है। मेरी दीदी भी मेरी तरह बहुत सुंदर है। शादी के पहले तो दीदी एकदम पतली थी, लेकिन शादी के बाद तो मेरी दीदी एकदम सुंदर और खूबसूरत हो गई है। उनका पर्वतों के समान विशालकाय पिछवाड़ा बहुत सुंदर है। जब दीदी यहाँ आती है तो मैं दीदी को बोलती हूँ कि दीदी, लगता है जीजाजी ने बहुत मेहनत की है। एक ही साल में आप पूरी तरह से बदल गई हो। दीदी कुछ नहीं बोलती, वो बस मुस्करा देती है। मेरे जीजू का नाम रत्नेश है। वो एक सरकारी नौकरी करते हैं। दीदी के यहाँ उनके सास ससुर और उनका एक देवर भी है जिसका नाम शोभित है। शोभित भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। मेरे जीजू की नौकरी एकदम घर के पास नहीं है, इसलिए उन्हें रूम लेकर रुकना पड़ता है और वो संडे को ही घर आ पाते हैं। दीदी बोलती है कि अगर इनकी नौकरी यहाँ घर के आस-पास होती तो कितना अच्छा होता। मैं बोली, दीदी संडे को तो जीजू आ ही जाते हैं ना। वो मुस्करा कर बोली, तुम नहीं समझोगी अभी। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने मेरी दीदी को फोन किया और बोला कि कुछ दिन के लिए निशा को मेरे यहाँ भेज दीजिए। मम्मी ने दीदी से कहा मैं उससे पूछकर बताती हूँ। फिर मम्मी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा हाँ ठीक है मम्मी, मैं चली जाऊंगी। फिर दीदी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे जीजू तो संडे के दिन ही आते हैं। मैं कल अपने देवर को भेज दूंगी, वो तुम्हें गाड़ी से ले आएगा। मैं बोली ठीक है दीदी। मैं दीदी के यहाँ पहली बार जा रही थी। मैं इस बात को लेकर बहुत उत्साहित थी। फिर अगले दिन दीदी का देवर शोभित आ गया। मैं उसके साथ दीदी के यहाँ पहुँच गई। दीदी का घर बहुत अच्छा था। उनके सास ससुर भी बहुत अच्छे थे। उनका देवर शोभित तो मेरी खूब खातिरदारी कर रहा था। मैंने देखा मेरी दीदी मेरे आने से बहुत खुश थी। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। मैं देख रही थी कि मेरी दीदी का देवर शोभित उनसे बहुत ज्यादा ही मुंह लगा हुआ था। वो ऐसी ऐसी बात दीदी से बोल दे जा रहा था कि मुझे शर्म आ जाती थी, लेकिन मेरी दीदी हंस हंस के खूब खुश होती। मुझे लग रहा था कि कोई तो बात है जो मुझे नहीं पता है, और अगर अब मैं यहाँ आई हूँ तो मैं पता तो लगा के ही रहूंगी। मैं अपनी दीदी के यहाँ मंगलवार को गई थी। अभी जीजू के आने में कई दिन था तो मैंने दीदी से कहा कि दीदी जीजू कब आएंगे, तो दीदी एकदम अनिच्छा के भाव से बोली कि अरे संडे को आएंगे। इधर देवर से दीदी इतना हंस हंस के ऐसी ऐसी बातें बोलती थी कि मुझे ही शर्म आ जाती थी। फिर शाम को सब लोगों ने खाना खा लिया तो मेरी दीदी ने कहा कि निशा, तुम मेरे ही कमरे में सो जाना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद सब लोग सो गए। मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। कुछ तो था जो मुझे खटक रहा था। लगभग 1 घंटे बाद जब दीदी को लगा कि मैं सो गई हूँ, तो दीदी चुपके से उठी और कमरे से बाहर चली गई। मैं उस टाइम जग ही रही थी। जब दीदी बाहर चली गई तो मैं भी धीरे से उठी और उनके पीछे पीछे गई। मैंने देखा कि देवर का कमरा पहले से ही खुला हुआ था। दीदी धीरे से अंदर चली गई। मुझे इतनी गुस्सा आई कि क्या बताऊं। मैंने सोचा 5 मिनट बाद जाकर देखूंगी कि आखिर हो क्या रहा है। जब मैं लगभग 5 मिनट बाद धीरे से उसके कमरे के पास पहुंची तो खिड़की हल्की सी खुली हुई थी। मैंने अंदर देखा तो कार्यक्रम चल रहा था। मेरी दीदी इतनी खुश थी कि क्या बताऊं।
वो कार्यक्रम में अपनी पूरी सहभागिता दे रही थी। मुझे पहले तो सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आई, फिर पता नहीं क्यों सब कुछ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मुझे देखकर इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताऊं। ये सब कुछ मैं पहली बार देख भी रही थी। लगभग आधे घंटे बाद जब कार्यक्रम बंद हुआ तो मैं आकर सोने लगी। थोड़ी देर बाद दीदी भी आ गई। उसके बाद मैं जब तक दीदी के यहाँ रही कई बार मैंने कार्यक्रम देखा।